पहले आप ये वीडियो देखिए। आपने ये वीडियो देखा और इसमें जिस तरह से गाड़ियों के आग के हवाले किया गया है वो बहुत ही दुखनी दुखद है और इस पर कुछ भी कहने में बहुत सोचने की जरूरत पड़ रही है। और जिस तरह से लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये हरियाणा का है, हरियाणा का नूह का है, जहाँ की एक मंदिर में शोभा यात्रा निकालने के दौरान इस तरह की घटना घटी। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उसके साथ पुलिस का पूरा बंदोबस्त रहता है, उसका रूट रहता है। तो यहाँ लोग क्या पुलिस नहीं थी? और ये सरकार की नाकामी नहीं है? देख रहा हूं कि सभी चैनलों पर दिखाया जा रहा है इतना बड़ा दंगा भड़का, लेकिन कोई भी चैनल ये नहीं कह रहा है कि ये सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। जब ये जुलूस हर साल निकलता था तो सवाल होता है कि उसे पर्याप्त सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराया गया, और वहाँ की जो एजेंसियां थी वो क्या कर रही थी कि इतने लोग हथियार लेकर एक जगह जमा हो जाते हैं, गोली बारूद लेकर जमा हो जाते हैं और ये एजेंसियां सोई हुई हैं। इतना ही नहीं, लोग घरों पर पत्थर जमा कर लेते हैं और एजेंसियां सोई हुई है, पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। तो क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? एक घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है, लेकिन सवाल है कि सरकार की विफलता का एक कितना बड़ा नमूना है, इस पर क्यों नहीं बात हो रही है? तो क्या सरकार सो रही थी? सरकार की तमाम एजेंसियां सो रही थी? तमाम पुलिस प्रशासन सो रहा था? तो क्या राज्य को जलने के लिए छोड़ देने का मंशा था? इससे तो साफ ही जाहिर होता कि राज्य को जलने के लिए छोड़ देने की मंशा थी। जो वहां के प्रत्याशी हैं जो इन घटना को देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि 4 घंटा 6 घंटा के बाद पुलिस पहुंची। तो आखिर इतने देर पुलिस कर क्या रही थी? दूसरी बात कि पुलिसों का भी गाड़ी जला दिया गया, पुलिसों पर भी पत्थरबाजी की गई, पुलिसों के भी साथ मारपीट की गई। तो क्या किसी का इतना मन बढ़ जाएगा कि वो पुलिस पर कानून को ही अपना हाथ में ले लेगा? तो आखिर हमारा पुलिस कर क्या रहा है? हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? तो क्या इन लोग की कोई जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? वहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, क्या उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? इतने निर्दोष लोगों को मार दिया गया, इतने दुकानों को लूट लिया गया, इतना गाड़ी बसों को जला दिया गया। तो क्या है इसके लिए सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? तो पहले तो सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी घटना को कैसे सरेआम होने दिया गया। क्या ये कहीं कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं है कि गाड़ियां जलती रही, पुलिस पर हमला होते रहे, लोग मरते रहे और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन नदारत रही? पुलिस का समुचित व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? जब इस तरह का जुलूस का आयोजन था तो चाहिए था सरकार को कि पूरी तरह से फोर्स का व्यवस्था कर लेती। हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि पहला बार हुआ है। हमेशा पूजा के नाम पर दंगा भड़कता है, दोनों समुदाय की तरफ से दंगा भड़कता है। तो क्यों नहीं हमारी पुलिस पहले से सतर्क रहती है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आखिर इस तरह का हालात क्यों पैदा किया गया। लोग देखिए, मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं। लोग कहते हैं कि भाजपा की जहां सरकार रहती है वहां इस तरह की घटना नहीं होती है, लेकिन मैं देखता हूं कि जहां भाजपा की सरकार रहती है घटना नहीं होती, लेकिन जब घटना होती है तो जबरदस्त होती है। एक कौन सा साजिश है? इस पर भी आपको बात करना होगा। और मैं तमाम मुस्लिम लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने हाथ में हथियार लेकर कानून को की धज्जियां मत उड़ाइए, क्योंकि ये देश आपको शरण दिया है और आप इस देश में सदियों से रहते आ रहे हैं और आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम मत कीजिए। और लोग कहते हैं कि और आप इन नेताओं के चक्कर में नहीं रहिए। मैं मानता हूं कि दोनों संप्रदाय के नेताओं हमेशा उल जुलूल भाषण देते रहते हैं, उन्हीं का ये सब नतीजा होता है। भले आप इनसे इनकार कीजिए, लेकिन
चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों के नेताओं को केवल अपनी रोटी सेकने की जरूरत होती है, जिसमें कि निर्दोष जनता मरती है, पिसती है। हमेशा देखा गया है, जिनका दुकान जलता है, जिनका घर जलता है, जिनका मकान जलता है, जिनका परिवार मारा जाता है, क्या कभी सोचा है कि उन पर क्या बीतती होगी? जिनका कि उसमें कोई हाथ नहीं होता है, वो बेचारे तटस्थ होते हैं। बहुत लोग देखते हैं कि कहेंगे कि सेकुलर गैंग, एक शब्द इजाद इन लोगों ने कर लिया है, कहेंगे सेकुलर गैंग, सेकुलर गैंग देश को बर्बाद कर। अरे ये कौन सा भाषा आपने अपना लिया है? मतलब जो तटस्थ है, जो सेकुलर है, जो शांति चाहते हैं, आप उन्हीं को आतंकवादी बना रहे हैं। और आप आतंकवादी की तरह उलूल जुलूल बयान दीजिए धर्म के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे। मुसलमान अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उल जुलूल बयान देगा, हिंदू अपने हित को साधने के लिए उल जुलूल बयान देगा, और मारे जाएंगे को जो लोग निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, उनकी दुकानें, घरें, मकानें लूट ली जाती है, जला दी जाती है। और बात कर रहे हैं कि सेकुलर लोग ही इसके लिए जवाबदेह हैं। आप टीवी पर बैठकर कुछ भी उलू जुलू बोलिए, हम अपने आत्मरक्षा कर लेंगे। तो क्या यहाँ कानून नाम का चीज नहीं है? मुसलमान कहेगा कि हम खुद अपना रक्षा कर लेंगे, हिंदू कहेगा खुद हम अपना रक्षा कर लेंगे। तो फिर देश में कानून नाम का कोई चीज नहीं है? जितने भी कोर्ट है, जज है, जितने भी पुलिस है, सबको क्या आपके कहने से बंद कर देना चाहिए? और आप दोनों के नेता ही बहुत काबिल हैं, दोनों अपने ही लोग इन तमाम समस्याओं को हल कर लीजिएगा। तो इस तरह की मानसिकता को त्यागिए, देश में शांति बना के रखिए। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह के जहां भी माहौल बनाया जाता है या बनाया जा रहा है, उससे आप बचिए। हमें अपने देश को बचाना है। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और देश का विकास शांति से होता है, न कि मार काट और जलाने वाला से होता है। और ये जो मुस्लिम समुदाय ने किया है, ये कहीं से भी इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये हिंदू हो या मुसलमान हो, इसमें एक जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं। न ये हिंदू होते न मुसलमान होते। ये धर्म के नाम पर इनका बस एक पंचलाइन है कि मारो और काटो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और ये लोग आतंकवादी के सरणी में ही आते हैं। इन लोगों को धर्म से कोई वास्ता नहीं है। ये लोग केवल दंगा भड़काना जानते हैं। मैं दोनों समुदाय की बात कर रहा हूँ, और ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। और सरकार को भी इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जितने भी लोग इसमें जिनकी पहचान होती है, उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन ले। कड़ा से कड़ा एक्शन क्या, मैं तो कहूंगा कि उन्हें बीच चौराहे पर खड़ा करके उन लोगों को गोली से उड़ा देना चाहिए। तब जाके लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह का हिंसा करने पर क्या सजा होता है। लोगों में सजा का डर ही खत्म हो गया है। इसलिए लोग अपने कानून को हाथ में उठाने का जुर्रत करते हैं। जानते हैं कि न्यायालय में जाएंगे, गवाह नहीं मिलेगा, बस हम बरी हो जाएंगे। तो इन लोगों को बरी होने की जरूरत नहीं है। कड़ा से कड़ा से, चाहे कोई पक्ष हो, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष हो, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। और ये दोनों लोग जो है वो देश के लिए अच्छे नहीं है। यहाँ तो गलतियां साफ एक पक्ष की दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर जगह पहले से प्री प्लानिंग की जाती है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब इतना बड़ी रैली का आयोजन हो रहा था, तो वहाँ की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? जब व्हाट्सएप पर लोगों को मैसेज भेजा जा रहा था, गाड़ियों को गिनती की जा रही थी, लोगों को गिनती की जा रही थी, उस समय हमारा प्रशासन क्या कर रहा था? क्या प्रशासन को उस समय एक्शन में नहीं आना चाहिए था? जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन्हें बंद नहीं करना चाहिए था? जो आज इंटरनेट बंद हुआ, पहले बंद नहीं होना चाहिए था? तो अगर बंद होता तो आज इतना बुरा हालात मेवाड़ में नहीं होता, नूह में नहीं होता, हरियाणा के आज जिस तरह से 5 जिले जल रहे हैं, जहां कर्फ्यू लगा दी गई है, आज ये स्थिति नहीं होता। कुछ लोग इसे 2024 के चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि चुनाव का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन ये भी सर्वविदित है, ये भी सत्य है कि चुनाव के समय ऐसी घटनाएं बहुत जोर शोर से कराई और की जाती है। तो क्या चुनाव के लिए देश को झोंक दीजिएगा, लोगों को झोंक दीजिएगा? तो इस मानसिकता से उबरने की जरूरत है। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी हद को पहचानिए, आप अपनी जमीन को पहचानिए, बेगुनाहों का खून मत बहाइए। ये मानसिक जिहादी स्थिति को त्यागिए। ये ना आपके लिए उचित है, न दूसरे लोगों के लिए उचित है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग शांति से रहिए। मैं तमाम देशवासियों से अपील करना चाहता हूं,
हरियाणा के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से देश को में रहिए और देश में जितना हो सुरक्षा हो शांति हो उसको आप बनाने और कायम करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं देखता हूँ टीवी चैनलों पर लोग आते हैं, एक दूसरे को समझ लेने की कोशिश करते हैं, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। अरे ये क्या भाषा है? वो लोग बोलते हैं कि हम अपनी आत्मरक्षा करने में समर्थ हैं। ताज्जुब है, जब आप खुद आत्मरक्षा करने में समर्थ हैं तब तो फिर प्रशासन का क्या काम है, कानून का क्या काम है? तो मतलब आप लोग के हथियार लेकर अपना अपना रक्षा करने लगिएगा, एक दूसरे को मारिएगा। ये सब बंद होना चाहिए। इस तरह का डिबेट पर भी प्रतिबंध होना चाहिए कि डिबेट पर कोई भी नेता आकर कुछ भी बोल दे, इस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए और देश को ऐसे हालात में पहुंचाने से रोकिए। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, मतलब सोचिए, जो लोग मंदिर में फंसे हुए हैं, जो लोग जुलूस में जा रहे हैं, उन्हें घेर कर अटैक करना, उन पर गोली बरसाना, ये कहाँ से उचित है? और वो भी गोली एक दो नहीं, घंटों घंटों बरसाना। आखिर सवाल उठता है कि इतने गोली बारूद कहाँ से आए? एक दिन में तो ये नहीं आए गए होंगे, जरूर इतने लोग एक दिन में तो नहीं जमा हुए होंगे। ये पूरा षड्यंत्र है, पूरा प्लानिंग है। सड़कों पर गैस सिलेंडर रख कर चेतावनी दिया जा रहा है, तो क्या उस समय पुलिस मूक दर्शन बनी हुई थी? और पुलिस इतना नाकाम कैसे हो सकती है? तो इन सब